हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है। अप्रैल अटेम्प्ट बिल्कुल आने वाला है, 2 महीने का टाइम है, बिल्कुल सर पे नहीं है बट आने वाला है। और बोर्ड्स जो है वो बिल्कुल सर पे हैं। मेरा प्लान है कि ये वीडियो तुम लोगों के पास 10 फरवरी तक पहुंच रही हो या 9 फरवरी तक पहुंच रही हो। और कोशिश है अगर एडिटिंग टीम बढ़िया रही तो 8 फरवरी तक ही तुम्हारे पास पहुंचा दे। यानी बोर्ड के पेपर में तुम्हारा करीब करीब 10 से 12 दिन, मैं फिजिक्स का पेपर लेके चल रहा हूँ, पहला 20 फरवरी को है, उसमें 10 से 12 दिन का समय जो है बचा है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बोर्ड्स जेई का अप्रैल अटेम्प्ट या फिर जेई एडवांस, यहाँ पे क्या फोकस करना चाहिए भैया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सभी चीज़ों को ब्रेक डाउन करूँगा और बिल्कुल तुम्हें टू द पॉइंट जवाब इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूँगा। और जहाँ बोर्ड की तैयारी करनी है तो बोर्ड में बताऊँगा कि फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, मैथ में क्या करना है। और इसी ऐलान के साथ वीडियो को जो है अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, और बहुत बिल्कुल क्लियर हूँ मैं इस विषय में, कि क्लास 12th के बालकों को इस समय बोर्ड्स पे कंप्लीटली स्विच कर जाना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा ना तुमसे कि तुम 1 महीने का टाइम दे दो या तुम 3 महीने या 4 महीने का टाइम दे दो, नहीं। मैंने तुमसे कितने दिन पहले ये बात कही है, 10 से 12 दिन पहले। अब इतना टाइम तो तुम बोर्ड्स को दोगे यार। मतलब हमारे माता पिता के ज़माने में बोर्ड्स यूज टू बी इतनी बड़ी चीज़। अब तो ठीक है, मान लिया जेई आ गया, फिर सीयूईटी आ गया, बोर्ड्स की वैल्यू कम से कम होती जा रही है, दैट इज़ ऑल राइट। बट 75% वाला क्राइटेरिया इज़ अ वेरी रियल थिंग, ठीक है। इसको हल्के में लेना कैन बी अ फेटल मिस्टेक, और फेटल मिस्टेक का मतलब होता है जानलेवा। और जान यहाँ किसकी जाएगी, तुम्हारे जेई के सपने की। क्योंकि अगर बोर्ड में 75% नहीं आए तो बाबू जेई में जाने का कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा। इसलिए इस समय तुम्हारा प्राइमरी फोकस शुड बी एट्स बोर्ड्स। बोर्ड्स आर नॉकिंग ऑन द डोर, इग्नोर उनको नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात अपने मन में तुमने गांठ बांध ली। अब शुरू करते हैं बोर्ड्स का क्या करना है। सबसे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैं बताऊँ तो एनसीईआरटी चार्ट जाओ, एनसीईआरटी चार्ट जाओ। खासकर केमिस्ट्री में एनसीईआरटी चार्ट जाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में भी काम आएगी और जेई मेंस में तो काम आएगी ही आएगी। केमिस्ट्री में तुमको थ्योरी थोड़ी सी डीप में जाके पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि केमिस्ट्री में थ्योरी अच्छी पूछी जाती है, रीजनिंग पे सवाल पूछे जाते हैं, लॉजिक पे सवाल पूछे जाते हैं, सीधे तुम्हें फैक्ट्स रिवाइज करके एमसीक्यू नहीं होता। तो जेई में यहाँ से फर्क आता है। फॉर फिजिक्स तुम्हें डेरिवेशन समझनी पड़ेगी। ऑफकोर्स यहाँ में कौन सी चीज़ें अलग हैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्टेप वाइज आंसर लिखना, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, वो सब भी ऑफकोर्स, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। बट जेई मेंस से एकदम अलग ये है कि जेई मेंस में अक्सर बच्चे डेरिवेशंस छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ डेरिवेशन समझ के पढ़नी है, कभी रटनी भी पड़ सकती है, एंड दैट्स ओके। मुझे आज तक एक बायो सवार्ट लॉ होता है, मुझे उसकी नहीं आती थी समझ में, मैंने रट ली थी, मैंने बोर्ड के पेपर में रट ली थी, वो मुझे आ भी गई थी, बाद में समझ आ गई अप्रैल अटेम्प्ट से पहले, लेकिन बोर्ड के पेपर में आ गई थी और मैं वहाँ पर लिखा था क्योंकि मैंने रट ली थी। कोई बात नहीं, करना पड़ता है, इट्स ओके, कर लो, ठीक है। नंबर मिलते हैं तो करना पड़ता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में बोर्ड की प्रिपरेशन की बात है तो एक बहुत खूबसूरत रिसोर्स, एंड जिससे पहले मैं रिसोर्स बताऊँ, मैं तुम्हें इसका प्राइस बताना चाहता हूँ। मात्र 150 रुपये का ये रिसोर्स है। मैं बात कर रहा हूँ Q50 की, केमिस्ट्री के लिए लिखी गई है। Q50 क्या है, तुम्हारे सारे केमिस्ट्री की चैप्टर्स जो है 12वीं कक्षा के, उसमें 50 से 60 सवालों का हर चैप्टर के लिए एक कल्मिनेशन है। सवाल किस तरीके के हैं, तुम्हारे 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। जब मैं ये किताब खोलता हूँ तो तुम इंडेक्स देखोगे तो शुरुआत होती है किताब की सॉल्यूशन से तुम्हारे लिए, और एंड होता है जाके तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स पे। हर चैप्टर के लिए तुम्हारे बहुत ही चुनिंदा इसमें सवाल है। ये इस तरीके से किताब लिखी गई है कि मान लो अगर तुमने ये 50 से 60 सवाल जो है सॉल्व कर लिए तो इसमें सारी वेराइटी तुम्हारी कवर हो गई, सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे कवर हो गए, सारे कंसेप्ट तुम्हारे कवर हो गए, और उस चैप्टर को तुम अपने एंड से डन मान सकते हो, कंप्लीट मान सकते हो, एटलीस्ट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। इसी के साथ साथ ये 50-60 सवालों के अलावा इसमें सबके डिटेल्ड आंसर है, और डिटेल्ड आंसर सिर्फ ऐसे नहीं दिए कि आंसर लिख के छोड़ दिया जैसे जेई की किताबों में होता है, बट ये बोर्ड के लिए किताब लिखी है तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि आंसर तुम्हें इस तरीके से दिया जाए जैसा बोर्ड में लिखना है असल में। स्टेप बाय स्टेप आंसर दिए गए हैं, प्रॉपर जैसे मार्किंग होती है ना बोर्ड में वैसे। तो मेरे हिसाब से Q50 एक इस तरीके की चीज़ है that makes you practice what board exams actually ask, and I think that's a very good thing। और 150 रुपये की मिल रही है, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत है इसमें। यू गैस कैन डायरेक्टली ऑर्डर इट, इट्स ऑन Amazon। रांचो रिवीजन ने लिखी है, बहुत बढ़िया किताब है। कमिंग टू मैथमेटिक्स नाउ। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। देखो, मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जहाँ जेई का प्रिपरेशन किया हुआ बालक मात खाता है बोर्ड्स में, वो ये कि उसको स्टेप वाइज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। उसको रफ में गंदा 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 आंसर लिखने की 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, फिर चौथा कहीं थोड़ा सा कर दिया, फिर 5वां कहीं कर दिया की आदत होती है, और उसको एक फाइनल आंसर की ऑप्शन ए दिस, इसकी आदत होती है। वो ये सुंदर सुंदर निकाल लेता है, और बोर्ड्स वाले इसको ज़रा सा भी भाव नहीं देते हैं। तो CBSE बोर्ड में तुमको स्टेप वाइज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें करनी है, क्योंकि सवाल जहाँ कठिन
आएगा वहाँ तुम बोर्ड में भी फंसोगे। ऐसे कोई ज़रूरी बात नहीं है कि तुम बोर्ड में ना फंसो। कैलकुलस और वेक्टर्स की प्रैक्टिस बोर्ड्स के बहाने स्ट्रॉन्ग कर लो, अप्रैल अटेम्प्ट में तुम्हारा काम आएगा। बहुत बड़ा वेटेज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का होता है। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह रिवाइज हो रही होंगी। तो ये सेंटेंस बस तुम्हें इस चीज़ का दिलासा दिलाने के लिए है कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड की तैयारी में तुम जेई से कंप्लीटली कट ऑफ हो रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई वही है, सिलेबस वही है, 12वीं का काफ़ी मेजर हिस्सा आता है जेई में, है ना। तो वो तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया जा ही रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी जेई तो डीरेल हो गई बोर्ड की वजह से। नहीं, बोर्ड ज़रूरी है, उसको इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। और दैट उसको इंपॉर्टेंस देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपनी अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी छोड़ रहे हो, ठीक है। अब शायद आखिरी बात जो है वो आ गई है ड्रॉपर्स के लिए। ड्रॉपर्स के लिए जो जवाब है तुम्हारे पास भैया ये गोल्डन टाइम है, तुम्हारे ऊपर कोई बोर्ड्स का प्रेशर नहीं है। अपनी जनवरी अटेम्प्ट हो गए, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स फ्रॉम द जनवरी अटेम्प्ट फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट एंड रिगरस रिवीजन और प्रैक्टिस इस समय तुम्हें करनी है। अब यहाँ पे मैंने जब वीडियो शुरू करी थी तो मैंने एक सवाल और लिया था कि जेई एडवांस या फिर अप्रैल अटेम्प्ट। तो मैंने बोर्ड बनाम अप्रैल अटेम्प्ट तो बता दिया कि भैया जो 12वीं में है वो बोर्ड को फोकस करेगा इस समय, जो ड्रॉपर है वो अप्रैल अटेम्प्ट को फोकस करेगा इस समय। बट अप्रैल अटेम्प्ट भी करे या एडवांस करे, ये सवाल आ जाता है। और बोर्ड के बाद भी क्या करना है तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट में नंबर कितने बन रहे हैं। जिस भी बच्चे के जनवरी अटेम्प्ट में 120 या 140, 120 तो बहुत कम है, 140 से कम नंबर बन रहे हैं, तुम्हें कंप्लीटली अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करना है बोर्ड खत्म होने के बाद। अगर तुम 12वीं में हो तो बोर्ड खत्म होने के बाद, और ड्रॉपर हो तो अभी ही। यदि तुम्हारे 140 से 200 नंबर बन रहे हैं तो तुम प्रैक्टिस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी करोगे, बट तुम साथ साथ एडवांस की थोड़ी थोड़ी तैयारी कर सकते हो, सवाल वगैरह लगा सकते हो। 220 के तुम्हारे ऊपर नंबर अगर हैं तो यहाँ से तुम्हें प्योरली एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारा एक सेफ्टी नेट जो है बन गया है। तो ये बात रही अप्रैल और एडवांस की। अब एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूँगा, मुझे लगता है बच्चों के मन में सवाल होगा कि भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, और ये सवाल मैं जवाब दूंगा उसके पर्सपेक्टिव से जो बच्चा बोर्ड का पेपर लिखने जा रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा है कि आज भैया 8 फरवरी है, 8 से मान लो 20 फरवरी तक तो मैं ये पेपर ही देता तैयारी करता रहूँगा बोर्ड की, 12 दिन मेरे यहाँ चलेगा, और जब बोर्ड के पूरे पेपर चलेंगे तो वो भी ठीक है, मान लिया। लेकिन उसमें 2 पॉइंटर है। पहला, जब तुम्हारी जो तैयारी हो रही है बोर्ड की, वो तुम्हारा जेईई मेन का भी सिलेबस जो है वो रिवाइज हो रहा है। चाहे तुम फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ो। माना मैंने लेवल थोड़ा सा कम है, थोड़ा निचला है और 11वीं नहीं है, बट स्टिल तुम्हारा एक मेजर चंक ऑफ जेईई का सिलेबस जो है रिवाइज हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये कि ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड के पूरी दौरान तुम सिर्फ बोर्ड की ही पढ़ाई करो। व्हाट आई मीन टू से इज, हर पेपर में अच्छा खासा गैप होता है बोर्ड में। मैंने एग्जैक्ट डेट शीट मैंने रटी नहीं हुई है तुम्हारी, बट किसी पेपर में तुम्हें लगता है अनरियलिस्टिक गैप है, 10-12 दिन का गैप है, तो उसमें पिछला पेपर और इस पेपर के बीच मान लो तुम्हारे 10 दिन का गैप है, तो ये पेपर देने के बाद अगले 3 दिन तुम वापस जेईई के PYQs वगैरह सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लो, और बचे हुए 7 दिन या 5 दिन जिसकी भी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको तुम इस पेपर के लिए यूज़ कर लो। तो स्मार्टली थोड़ा सा प्ले करना है। जैसे ही बोर्ड खत्म होंगे उसके बाद तो अपन पूरी तैयारी से पूरे शिद्दत के साथ जुट ही जाएंगे अप्रैल अटेम्प्ट में। बट कहने का तात्पर्य ये पूरी वीडियो का कि बोर्ड को बिल्कुल ब्लाइंड साइड तुम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।